For more interesting videos, please subscribe to our channel. मैंडी खुशकिस्मत थी क्योंकि वो और उसकी माँ अपने दादा दादी के साथ रहती थी और उसे अपने दादा के साथ वक्त गुजारने से बेहतर कोई चीज पसंद नहीं थी। तुमने देखा, वो हमेशा कुछ न कुछ बना रहा था और उसे देखकर मजा आया। सीखना और बाज औकात जो कुछ वो कर रहा था उसे खत्म करने में भी मदद करना। दादा, आज आप अपनी वर्कशॉप में क्या बना रहे हैं? मैंडी ने पूछा। इसने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप दो लंबी लाठियों से खेल रहे हैं। अच्छा मैंडी, इसने कहा, मैं आपकी मदद से दो वॉकिंग स्टिक्स बनाने जा रहा हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। फिर मुझे एक सरप्राइज है। ठीक है, मैंडी ने चीख कर कहा। मैं कहाँ से शुरू करूँ? कुछ देर बाद मैंडी ने अपने दादा की मदद से वॉकिंग स्टिक्स को खत्म किया। वो दो सबसे खूबसूरत चलने वाली छड़ियां थीं जो उसने कभी नहीं देखी थी। छाल को हटाने के बाद वो रेतले हुए थे और इनमें से हर एक में एक मुज़हका खेज चेहरा कंधा था। ये वाकई अच्छे हैं, मैंडी ने कहा, लेकिन आप उनके साथ क्या करें? ये तो हैरान कुन बात है पोती, इसने जवाब दिया। कल सुबह हम जंगल में पैदल सफर करने जा रहे हैं और ये वॉकिंग स्टिक्स पैदल सफर को आसान बनाने में मदद करेंगी। लिहाजा अब सफाई करने और सोने का वक्त है ताकि हम हाइक के लिए आराम से रहें। अगली सुबह मैंडी को बेदार करने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं थी। वो उठी, कपड़े पहने और सूरज निकलने और दिन शुरू होते ही जाने के लिए तैयार थी। वो किचन में गई और देखा कि इसके दादा सैंडविच, पानी, स्नैक्स और दीगर चीजें अपने बैग में पैक करने में मसरूफ हैं। ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं लंबे अरसे तक पैदल सफर करना, मैंडी ने कहा। यह सारा दिन पैदल सफर होगा, इसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, लिहाजा आपको पकड़ो वॉकिंग स्टिक और चलो। नाश्ते का क्या होगा? मैंडी ने पूछा। ओह, क्या मैं ये बताना भूल गया था कि हम एक डिनर पर रुक कर नाश्ता करने जा रहे हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। उनका सफर शुरू हुआ। जबरदस्त नाश्ते और लंबी ड्राइव के बाद वो एक पहाड़ की बुनियाद और पगडंडी के आगाज पर पहुंचे। ये खूबसूरत है, मैंडी ने कहा। बस हम कहाँ पैदल सफर कर रहे हैं? पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर, जहां हम दोपहर का खाना खाएंगे, आराम करेंगे, शायद तैराकी करें और फिर वापस नीचे चढ़ें, इसने जवाब दिया। तैरना? मैंडी ने जोश से कहा। क्या पहाड़ की चोटी पर कोई झील है? हाँ, इसके दादा ने जवाब दिया। वहां एक तालाब है जिसके चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ है। ये आखिरी बर्फानी दौर में पहाड़ से खुदी गई थी और साफ ठंडे पानी से भरी हुई है। जबरदस्त, मैंडी सब कुछ कह सकती थी। जब वो पहाड़ पर चढ़े, मैंडी ने बहुत से सवालात पूछे। वो किस किस्म का दरख्त है? हम कितने ऊंचे हैं? क्या यहाँ रीछ है? क्या यहाँ कोई और लोग हैं? अगर हम गुम हो जाएं तो क्या करें? क्या सांप हैं? और यकीनन, क्या हम अभी तक वहां हैं? इसके दादा ने इसके तमाम सवालों के बेहतरीन जवाब दिए और समझाया कि वो बहुत कुदरती इलाके में थे। बहुत से लोग नहीं, हर तरह की जंगली जिंदगी, यहाँ तक के रीछ। इसने इसे अपने इर्द गिर्द की कुदरती खूबसूरती को समझने और उसका एहतराम करने में मदद की, खास तौर पर जानवर। उसने इसे कंपास इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया और पैदल सफर के दौरान उनको महफूज रहने में मदद करने वाली चीजें, जैसे लाग पर कदम रखने से पहले अपनी वॉकिंग स्टिक को दूसरी तरफ रखें ताकि किसी को छोड़ दे। जानवर, सांप की तरह जान लो कि तुम वहां हो। गाने की सीटी बजाएं या कुछ शोर मचाएं ताकि बड़े जानवरों को मालूम हो जाए कि आप उनके इलाके में हैं, धीमी आवाज में उसके दादा ने कहा। मैंडी, जब आप पैदल सफर कर रहे हों या इस मामले में कहीं भी जा रहे हों तो कुछ चीजें याद रखें। जमीन हमारी माँ है, इसका ख्याल रखना। तमाम जिंदगी मुकद्दस है, तमाम जिंदगियों के साथ इज्जत के साथ पेश आए। जमीन से जो जरूरत है ले लो और कुछ नहीं। अपने सफर का लुत्फ उठाएं लेकिन कोई पटरी ना छोड़े। जैसे ही वो थोड़ी दूर गए, जंगल खुल गया और मैंडी ने तालाब को देखा जो बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ था। वो पहुंच चुके थे और ये तकरीबन एक मुख्तलिफ दुनिया में होने जैसा था। मैंडी ने एक बड़ी चट्टान को उठाया जो पानी में फैली हुई थी ताकि वो आराम कर सकी। यह सूरज की वजह से गर्म हो चुका था और दोपहर के खाने के लिए बेहतरीन जगह थी। जब उसके दादा ने उनका खाना खोला तो वो झक गई और ठंडे पानी में अपनी उंगलियां हिलाने लगी। फौरन ही कई छोटी मछलियां उसके पास आएं और उसकी उंगलियों को चबाएं। वो हैरानी से चीख पड़ी और फिर ये महसूस करते हुए कि मछली सिर्फ मुतजस्सिस है, इसने अपना हाथ पानी में वापस किया और मछली को अपनी उंगलियों के गिर्द घूमते हुए देखा। वो हंसती रही और मछली के साथ खेलती रही जब तक कि उसने अपने दादा को ये कहते हुए सुना कि दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। दोपहर के खाने और आराम करने के बाद उन्होंने तैराकी की।
पानी गहरा था और मैंडी नीचे तक नहीं पहुंच सकी, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। वो हर बार हंसती थी जब कोई मुतजस्सिस मछली इसके जिस्म पर झपटती थी और एक हिरन को शराब पीने के लिए नीचे आते देखती थी। ये एक शानदार दिन था और उसे दुख हुआ जब उसने अपने दादा को ये कहते सुना, मैंडी, अब वक्त आ गया है कि खुश्क हो जाओ और गाड़ी तक पैदल सफर शुरू करो। इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि जब वो पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था जैसा था, उन्होंने पहाड़ के नीचे पैदल सफर शुरू किया। अगर मैं वादा करूं कि हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो हमारे दरमियान रहेगा, और ये कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आपसे आपके दादा की तरह बात करूंगा, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह, क्या आप मुझसे बात करेंगे? क्या ये वादा है? इसने पूछा। हाँ, इसने आहिस्ता से कहा। और तुम जानती हो कि मैंने तुमसे कभी वादा नहीं तोड़ा। उसने इसे बड़े से गिले लगाया और बातें करने लगी। कुछ ही देर में वो पहाड़ के नीचे थे और गाड़ी पैक कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैंडी ने पूछा, दादा, क्या हम नीचे कोई दूसरा रास्ता ले सकते हैं? पहाड़? मैं नहीं देखता, क्यों नहीं? उसने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद पगडंडी अर्ध गिर्द के बुर्श में घुल मिल गई और फिर गायब हो गई। मैंडी ने कहा, मैं डरता हूं, मुझे लगता है कि हम खो चुके हैं। नहीं, हम हारे नहीं हैं, इसके दादा ने कहा, लेकिन हम किसी पगडंडी पर नहीं हैं, लिहाजा हमें कार की समत पहाड़ से नीचे की पैदल सफर जारी रखना पड़ेगी। बस माहौल से लुत्फ अंदोज हों और हमारी पहली हाइकिंग एडवेंचर पर इकट्ठे रहें। जैसे ही वो नीचे जा रहे थे, मैंडी ने कहा, दादा, मुझे स्कूल में एक मसला है और मैं नहीं जानता कि किससे बात करूं। मुझसे बात करें, इसने कहा। मैं चाहूंगा, लेकिन अब मेरे दादा हैं और अब नाराज हो सकते हैं क्योंकि अब खानदानी हैं और नहीं एक दोस्त की तरह। अब मैंडी के दादा को कुछ संजीदा सोचना था। सबके बाद वो ठीक कहती थी कि इसके दादा होने के नाते वो नाराज हो सकते हैं या उनके जज्बात मजरूह हो सकते हैं, लेकिन इसे दोस्त के तौर पर एक बड़े शख्स की जरूरत थी। मैंडी, इसने संजीदा लहजे में कहा, अगर मैं वादा करूं कि हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो हमारे दरमियान रहेगी, और ये कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आपसे आपके दादा की तरह बात करूंगा, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह, क्या आप मुझसे बात करेंगे? ये वादा है? इसने पूछा। हाँ, उसने आहिस्ता से कहा। और तुम जानती हो कि मैंने तुमसे कभी वादा नहीं तोड़ा। उसने इसे बड़े से गिले लगाया और बातें करने लगी। कुछ ही देर में वो पहाड़ के नीचे थे और गाड़ी पैक कर रहे थे। जाने से पहले इसके दादा ने 1 मिनट सोचा और बोले, पोती, जब भी आपको मेरी जरूरत आपके दोस्त के तौर पर हो, न कि आपके दादा के तौर पर, अपनी वॉकिंग स्टिक उठाएं और पैदल सफर करने को कहीं। ये हमारा खुफिया कोड होगा। मैंडी ने कहा कि ये अब तक का बेहतरीन दिन था। मैं अपने दादा के साथ था, मेरे नए सबसे अच्छे दोस्त, और मेरे पास बात करने / चलने की छड़ी है।